तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशंस एंड फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पर फ्रेम एप्लीकेशन का मतलब तो सब समझते ही होंगे। तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर जो किसी चीज़ को शेप दे और उसको स्ट्रेंथ दे, उसकी कैपेसिटी बढ़ाए। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग दैट गिव्स इट शेप्स एंड स्ट्रेंथ। तो पढ़ते हैं आगे। Advantage of using e-commerce in business are motivating lot of businesses to use e-commerce for their business। तो एडवांटेज है ई कॉमर्स को यूज़ करने का, एक यही एडवांटेज है, एक ये एडवांटेज है कि ये बहुत सारे बिजनेस को मोटिवेट कर रहा है ताकि वो सब भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करें अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। वेरियस बिजनेस एरियाज सच एज रिटेल, होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग आर यूजिंग ई कॉमर्स। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्रीज़ या एरियाज़ जैसे कि रिटेल बिजनेस हो गया, होलसेल बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, वो सब के सब आजकल ई कॉमर्स को यूज़ कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स आर एज फॉलोज। तो पहला एप्लीकेशन है ई कॉमर्स का रिटेल एंड होलसेल। तो रिटेल एंड होलसेल के अंदर आता है ई कॉमर्स हैज़ अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन रिटेल एंड होलसेल। तो ई कॉमर्स के पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि रिटेल और होलसेल से रिलेटेड है। E-retailing or online retailing is the selling of goods from business to consumer through electronic stores that are designed using the electronic catalog and shopping cart model। तो ई-रिटेलिंग या ऑनलाइन रिटेलिंग वो होते हैं, मतलब इसमें ऐसा होता है कि हम गुड्स को सेल करते हैं, मतलब बिजनेस गुड्स को सेल करता है कंज्यूमर को एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को यूज़ करके या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, जो कि डिज़ाइन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग को यूज़ करके और शॉपिंग कार्ट मॉडल को यूज़ करके डिज़ाइन किया जाता है। साइबर मॉल इज़ अ सिंगल वेबसाइट दैट ऑफर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट वन इंटरनेट लोकेशन। तो साइबर मॉल एक केवल एक वेबसाइट है जो कि ऑफ़र करते हैं हमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज एक ही इंटरनेट लोकेशन पर, एक ही वेबसाइट पर। It attracts the customer and the seller into one virtual space through a web browser। और यही चीज़ अट्रैक्ट करती है कस्टमर को और सेलर को एक वर्चुअल स्पेस में, जो कि वेब ब्राउज़र के थ्रू क्रिएट होती है। वर्चुअल स्पेस मतलब वो स्पेस जो कि कंप्यूटर द्वारा या लैपटॉप द्वारा या इंटरनेट को यूज़ करके या कोडिंग को यूज़ करके बनाई गई हो। अब दूसरी एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की मार्केटिंग। तो अनदर एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इज़ मार्केटिंग। डेटा कलेक्शन अबाउट कस्टमर बिहेवियर, preferences, need and buying pattern is possible through web and e-commerce। तो इसमें मार्केटिंग में कस्टमर का बिहेवियर, उनकी कस्टमर के प्रेफरेंसेस, कस्टमर के जो नीड्स होते हैं, उनका जो ख़रीदने का, बाइंग करने का या परचेज़ करने का पैटर्न होता है, उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है एक वेबसाइट को यूज़ करके या ई कॉमर्स को यूज़ करके। This helps marketing activities such as price fixation, negotiations, product feature enhancement and relationship with the customers। और यही मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हेल्प करती है, मतलब कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड जो डेटा हमें मिलता है, फिर उनके कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, नीड्स होते हैं, बाइंग पैटर्न होता है, उससे रिलेटेड जो हमें डेटा मिलता है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हेल्प करता है। जैसे कि प्राइस फिक्सेशन में करता है, प्राइस को फिक्स करने में करता है, नेगोशिएशन में करता है, मतलब बार्गेनिंग में करता है, प्रोडक्ट फीचर इन्हांसमेंट में करता है,
मतलब अगर हमें पता चल जाए कि कस्टमर की क्या नीड्स है, तो हम उसी हिसाब से प्रोडक्ट के फीचर्स बढ़ा या घटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेशनशिप्स, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है ये डेटा, जो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स है फाइनेंस। फाइनेंशियल कंपनीज आर यूजिंग ई कॉमर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो फाइनेंशियल कंपनीज फाइनेंशियल कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो कि किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने में लोन देती है, हेल्प करती है लोन देकर। तो फाइनेंशियल कंपनी यूज़ कर रही है ई कॉमर्स को बहुत ही लार्ज एक्सटेंट पर, बहुत ही मतलब लार्ज मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ई कॉमर्स को यूज़ कर रही है फाइनेंशियल कंपनीज। Customer can check the balances of their saving and loan accounts, transfer money to their other account and pay their bill through online banking or e-banking। तो कस्टमर इसमें अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसकी हेल्प से, फाइनेंस की हेल्प से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट का, लोन अकाउंट का। अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और कोई भी बिल पे कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग। तो ये सब की सब एक्टिविटीज़ कस्टमर्स कर सकते हैं इन फाइनेंशियल कंपनीज़ के द्वारा, जो कि ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग के फीचर्स प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। अनदर एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इज़ ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। तो ये अनदर एप्लीकेशन ये है कि दूसरी एप्लीकेशन ये है इसमें फाइनेंस कैंडरी में कि ई कॉमर्स हमें ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन मतलब हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ई कॉमर्स के ज़रिए। मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड्स access to the news, charts, information about the company profile and analyst rating on the stock। तो बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड करती है, न्यूज़ न्यूज़ प्रोवाइड करती है। न्यूज़ में मतलब हम न्यूज़ देख सकते हैं, और चार्ट्स प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी प्रोफाइल्स। कंपनी किसी भी कंपनी के बारे में चार्ट्स इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, और उसमें उसकी जो कंपनी की जो रेटिंग होती है, उनके स्टॉक में जो रेटिंग होती है, जिसे हम एनालिस्ट रेटिंग कहते हैं। और जो एनालिस्ट रेटिंग है, इसमें मतलब स्टॉक की एक स्टॉक एक्सपर्ट जो मतलब एक्सपर्ट होता है इसमें रेटिंग करने में, सारी कैलकुलेशन को करके उसमें ये एनालिस्ट रेटिंग बहुत हेल्प करती है हमें ये जानने में कि कौन से स्टॉक हमें ख़रीदना चाहिए और कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए। तो ये सब फीचर्स प्रोवाइड करता है फाइनेंस ई कॉमर्स, फाइनेंशियल कंपनीज। अब आता है फोर्थ applications of e-commerce, that is manufacturing। तो e-commerce is also used in the supply chain operation of a company। तो ई कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग में ई कॉमर्स सप्लाई चेन ऑपरेशन, कंपनी के सप्लाई चेन ऑपरेशन में यूज़ होता है। मतलब सप्लाई चेन का मतलब हो गया है कि रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स को मिलाकर जो प्रोडक्ट बनता है, जो कि हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं, उसे बोलते हैं, उससे जो उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, उससे वही उसमें जो प्रोसेसिंग होती है उसी को बोलते हैं सप्लाई चेन ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। Some companies form an electronic exchange by providing together buy and sell goods, trade market or information, and then back office information such as inventory control।
सम कंपनीज फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बाय प्रोवाइडिंग टुगेदर बाय एंड सेल गुड्स। तो कुछ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को फॉर्म करती है बाय प्रोवाइडिंग टुगेदर बाय एंड सेल गुड्स। तो ये कंपनीज बाय एंड सेल्स गुड्स को बाय और सेल के फीचर को एक साथ प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को फॉर्म करती है और ट्रेड मार्केट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को फॉर्म करती है। ट्रेड मार्केट इंफॉर्मेशन मतलब हो गया, ट्रेड मार्केट इंफॉर्मेशन मतलब जो हमारे सप्लाई चेन पार्टनर्स होते हैं उनकी सप्लाई चेन पार्टनर जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए और डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, उनकी जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसको उसको मीट करना, उसको पूरा करना, तो इसे बोलते हैं। और इसकी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं सब ट्रेड मार्केट इंफॉर्मेशन। और तीसरा है रन बैक ऑफिस इंफॉर्मेशन। तो रन बैक ऑफिस इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होती है, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं और जो हमारी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि वो एक प्रोसेस, इन्वेंट्री कंट्रोल एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कि स्टॉक्स को चेक किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई अभी हमारे बिजनेस में भी है, ताकि हम कस्टमर्स की डिमांड को मीट कर सके, और अगर नहीं है तो हम अभी उसको होल्ड कर सके स्टॉक्स को। This speeds up the flow of raw material and finished goods among the members of the business community। तो ये रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के फ्लो को स्पीड्स अप करता है, मतलब बढ़ाता है बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर या ओनर के बीच में। among the member of the business community, various issues related to the strategic and competitive issues limit the implementation of the business model। और जो various issues है, अलग अलग issues है जो कि related है strategic और competitive issues से, वो बिजनेस मॉडल के इम्प्लीमेंटेशन को लिमिट करता है। मतलब कि बिजनेस मॉडल से रिलेटेड जो हमने प्लान किया होता है उसकी लिमिट को उसको लिमिटेड कर देता है ये दोनों इश्यूज, स्ट्रेटेजिक और कॉम्पिटिटिव इश्यूज। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेटेजिक इशू है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी मतलब अगर प्लानिंग की गई है तो उसमें डिसीजन लेने में कोई लेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इशू। और कॉम्पिटिटिव इशू वो होता है कि मतलब कि हमारी कंपनी और कोई दूसरी कंपनी एक ही ब्रांड एक ही प्रोडक्ट बना रही है और वो टाइम टू टाइम जैसे हमारी कंपनी कस्टमर की डिमांड को मीट कर रही है वो भी वैसे ही मीट कर रही है, तो इसमें एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सेम है, प्राइस भी सेम है, तो ये कॉम्पिटिटिव इशू हो रहा है यहाँ पर, जो कि बिजनेस मॉडल्स के इम्प्लीमेंटेशन को लिमिटेड कर रहा है। अब है कंपनी में नॉट ट्रस्ट देयर कॉम्पिटिटर्स एंड मे फियर दैट दे विल लॉस ट्रेड सीक्रेट्स इफ दे पार्टिसिपेट इन मास इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। तो कंपनी शायद अपने कॉम्पिटिटर्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि उनमें एक फियर होता है कि वो अपने ट्रेड के सीक्रेट को लॉस कर सकते हैं अगर वो अपने ही कॉम्पिटिटर पर ट्रस्ट करेंगे, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले गए, उनकी बताई गई प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले गए, तो वो अपने ट्रेड के सीक्रेट को लॉस कर सकते हैं अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे उनके आइडिया पे या किसी मास इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में। मास इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज को
अपनी कंपनी की गुड्स एंड सर्विसेज को मतलब यूज टू में लाना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, वो भी बहुत ज़्यादा मास में और भी कंपनियों के साथ। अब लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स है ऑक्शंस। तो कस्टमर्स टू कस्टमर ई कॉमर्स इज डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कस्टमर। तो कस्टमर से कस्टमर ई कॉमर्स होती है डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कस्टमर, मतलब कस्टमर के बीच में ही ये गुड्स एंड सर्विसेज एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को करता है डायरेक्ट सेलिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस दैट इन्वॉल्व्स बिडिंग। तो ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस को जो कि इन्वॉल्व करते हैं बिडिंग को। इट ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन डैट इन्वॉल्व्स बिडिंग। तो ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस को जो कि बिडिंग को इन्वॉल्व करते हैं। बिडिंग मतलब हमने कुछ कोई चीज़ बेचनी है और उसमें मतलब बोलियां लगवानी है कि उसको बोलते हैं बिडिंग। प्राइस उसका सेट करवाना है, उसको बोलते हैं बिडिंग। बिडिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्शन दैट अलाउज प्रोस्पेक्टिव बायर टू बिड फॉर एन आइटम। तो बिडिंग एक स्पेशल टाइप का ऑक्शन है जो कि प्रोस्पेक्टिव या पर्टिकुलर बायर को अलाउ करता है कि वो उस आइटम पे या प्रॉपर्टी पे या किसी प्रोडक्ट पे बिड कर सके, बोली लगा सके। For example, airline companies gives the customer an opportunity to quote the price for a seat on a specific route on the specified date and time। तो यहाँ पर एयरलाइन कंपनीज जो होती है वो कस्टमर को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो एक स्पेसिफिक रूट जो एयरलाइन कंपनी से दिया है और स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम में दिया है, तो उस डेट एंड टाइम में और उसी रूट में वो अपनी सीट का प्राइस अपने मन से कोट कर सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी देती है, ये ऐसा ऑक्शंस में होता है।